नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर एक सरकार है और राज्य के अंदर अगर कोई और सरकार जीत कर आई भी है तो उस सरकार के ऊपर जो राज्यपाल बैठता है वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है। यानी कि केंद्र सरकार एक राज्यपाल को चुनती है और हर राज्यों के अंदर बैठा देती है। अब मेन समस्या आती है उन राज्यों के अंदर जहां केंद्र सरकार नहीं है, वहां कोई और सरकार राज कर रही है, चुनाव जीत कर आई है, यानी कि डेमोक्रेटिकली चुनाव जीत कर आई है, लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव जीत कर आई है, लेकिन उसके ऊपर जो राज्यपाल बैठा है वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त है। और जब भी राज्य के अंदर की जो असेंबली यानी कि विधानसभा है, वहां पर जब कोई बिल पास होते हैं तो वो जो राज्यपाल है एक अलग से गणित खेलता है अपना और उन चीजों को रोकने की कोशिश करता है, उन पास हुए बिल को साइन नहीं करता है, उन कामों को अटकाने की कोशिश करता है। अब कामों को अटकाने की कोशिश, ऐसी बातें आपने दोस्तों दिल्ली से सुनी होगी। जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी थी, अरविंद केजरीवाल अपना सिक्का उछाल रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल पे जितने भी आरोप लगाए जाते थे कि आपने काम क्यों नहीं करा, तब अरविंद केजरीवाल अक्सर एक ही कारण बताते थे और वो कारण था कि राज्यपाल हमको काम नहीं करने दे रहे, राज्यपाल ये हैं, राज्यपाल वो हैं। और अब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस लड़ाई को दोस्तों खत्म कर दिया है और अब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के ऊपर एक बड़ा एक्शन ले लिया है। और ये एक्शन की शुरुआत और एक्शन की आग सबसे पहले बुझाई गई है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर दोस्तों डीएमके की सरकार है, डीएमके की सरकार है और वहां पे एमके स्टैलिन मुख्यमंत्री हैं। एमके स्टैलिन का कहना था कि पिछले कुछ समय से हम तमिलनाडु की विधानसभा के अंदर बड़े बड़े 10 बिल पास कर चुके हैं और वो बड़े बड़े 10 बिल वहाँ की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, लोकल मुद्दों से रिलेटेड है और जन कल्याणकारी मुद्दों से रिलेटेड है और स्थानीय मुद्दों से रिलेटेड है। इन सब चीज़ों को पास करने के बावजूद भी वहाँ के जो राज्यपाल हैं, यानी कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल है, वो इस चीज़ को पास नहीं कर रहे, बिल्स को अपने पास ले लेते हैं। यानी कि बिल असेंबली में, विधानसभा के अंदर पास हो जाते हैं, फिर जब बिल राज्यपाल की टेबल पर जाते हैं तो राज्यपाल उन पर साइन नहीं करते, उनको एक तरीके से दबा के बैठ जाते हैं। तमिलनाडु की सरकार को यह चीज बिल्कुल भी सहन नहीं हुई और तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद जस्टिस जेपी पर्दीवाला और जस्टिस आर माधवन ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये कहा कि अब राज्यपाल ऐसी गर्मजोशी के साथ काम नहीं कर सकते। उनको एक टाइम पीरियड दे दिया गया और कहा कि अब आपको बिलों को पास करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो मीडिया के अंदर आउट है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कहा है कि आप हमेशा इन बिल्स को पॉकेट वीटो के हिसाब से दबा के नहीं रख सकते। यानी कि अगर बिल को अगर दबा दिया है तो उसको पॉकेट वीटो कहते हैं और पॉकेट वीटो को भी इस संविधान के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि आप हमेशा के लिए ये सब चीजें नहीं कर सकते, कुछ डिसीजन आपको लेना पड़ेगा जल्द से जल्द। साथ ही उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है इस तरीके से आप वायोलेट कर देते हो और उस सरकार को भी डिरेल करने की कोशिश करते हो, यानी कि उस सरकार की कार्य प्रणाली को भी पटरी से उतारने की कोशिश करते हो। जनता ने चुन के भेजा है। तो आप देख सकते हैं गवर्नर ये सब कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को यह सब कहा है। गवर्नर को यह भी कहा कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करना चाहिए। गवर्नर्स को, यानी कि जो गवर्नर है, यानी कि जो राज्यपाल है, वो कोई मोनार्की नहीं है, यानी कि वो कोई राजा नहीं है और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर नहीं है। यानी कि उनको कोई सोलो नेस पे कोई डिसीजन नहीं लेना है, उनको अकेले कोई निर्णय नहीं लेना है, उनको उसी को निर्णय लेना है जो कैबिनेट पास करके भेज रही है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो पास करके भेज रहे हैं, विधानसभा से जो पास होकर आ रहा है उनको उस पर काम करना है। साथ ही अब उन्होंने एक दोस्तों टाइमलाइन भी डिसाइड कर दी है। अक्सर राज्यपाल अलग अलग बहाना देते थे और कहते थे कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, अभी तो ये चीज यहाँ गई है, अभी थोड़ी देर और रुको। तो इसके ऊपर भी एक टाइम टेबल बना के इनको दे दिया है और टाइम टेबल ये है दोस्तों कि अगर आपको निर्णय लेना है, यानी कि बिल पास होकर आ गया है आपकी टेबल पर, विधानसभा से राज्यपाल की टेबल पे है और आपको निर्णय लेना है या फिर उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए प्रिजर्व करना है, तो आप 1 महीने का समय ले सकते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर आपको उसको साइन करना पड़ेगा। अगर आप असेंबली को दोबारा भेजना चाहते हैं वो बिल, तो आप 3 महीने के अंदर अंदर ये काम करिए और 3 महीने से ज्यादा समय मत लीजिए। इसी के साथ ही अगर असेंबली दोबारा इस बिल को पास कर आपकी टेबल पे भेज देती है तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर अब उसको साइन करना ही पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तंज कस दिया है, एक जो घोड़े के पीछे जो लगाम होती है उसको थोड़ा तेज मारा है इस बार और उससे अब राज्यपालों को यह कह दिया है कि अब आपको ये सब करना पड़ेगा। दोस्तों इससे पहले ये मुद्दा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि दिल्ली के अंदर सुनाई देने को मिलता था, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने इसको सहज स्वीकार नहीं करा और सुप्रीम कोर्ट का गेट खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के फेवर में, यानी कि तमिलनाडु की सरकार के फेवर में, एक तरीके से तमिलनाडु के भी फेवर में हो गया, क्योंकि वहां की जनता इस चीज को चाह रही थी, जो सरकार को चाह रही थी, जनता जिस सरकार को चाह रही थी वो थी डीएमके।
डीएमके असेंबली में आ गई। अब डीएमके अगर कोई बिल पास करना चाहती है तो जाहिर सी बात है वो जनता की हित की ही बात है, उसको राज्यपाल क्यों अटका रहे हैं। हो सकता है कि कोई केंद्र के अंदर बड़ी शक्ति है जो राज्य के अंदर जो सरकार है उसको इस तरीके से डिफेम करना चाहती होगी। आपने देखा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु गए थे, वहां पे उन्होंने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया था, वो भी अपनी एक लाइमलाइट बटोरने ही गए थे वहां पे। तो इस तरीके से चीजें चलती है, लेकिन अब इन चीजों को खत्म कर दिया गया है। ये जो लड़ाई है इससे दोस्तों डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि तमिलनाडु की जनता को जिसको चुनना था उन्होंने उसको चुन लिया। केरला के अंदर भी सेम ये चीज है, तेलंगाना के अंदर भी सेम ये चीज है, कर्नाटका के अंदर भी सेम ये चीज है। लेकिन अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन राज्यों के अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी समस्याओं से सरकारों के मुख्यमंत्री जूझ रहे हैं, और अब गवर्नर पे जो ये तंज कसा गया है तो अब गवर्नर फटाफट यहां पर डिसीजन लेंगे। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति हमारे दर्शकों में से है या फिर कोई आपके दोस्तों में से है जो ये कहता था कि दिल्ली के अंदर जो हुआ गलत हुआ, राज्यपाल ने पूरी सरकार गिरा दी, राज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल के डेवलपमेंट का विकास के या उनके डेवलपमेंट के उनके विकास का साथ नहीं दिया, तो अब उनको खुश हो जाना चाहिए। और आप भी इस वीडियो को उनको शेयर कर दो, क्योंकि अब वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि अब राज्यों के अंदर सरकार वही करेगी जो वो बिल पास करेगी। उनको ना तो राज्यपाल रोक सकते हैं, ना ही कोई केंद्र की बड़ी शक्ति रोक सकती है। आप क्या सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत। तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।